आज पहुँचे हैं सतनाली गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी बाबा भूचरनाथ आश्रम में, जहां पर श्रमदान किया है। यूनिट 1 और यूनिट 2 के तहत आज श्रमदान किया गया है और वहां पर रैली निकाली गई है, जागरूकता रैली निकाली गई है। और इसके बावजूद यहाँ पर योग शिविर भी लगाया गया है। हम लाइव तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि एनएसएस के कैंप में आज विद्यार्थियों ने क्या ऐसा मंदिर की भी सफाई करके, और गौशाला में कार्यक्रम हो रहा है जहां पर योग की अब क्लासेस शुरू होगी। हम लाइव तस्वीरों से दिखाएंगे, उसके बाद में जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। हम लाइव तस्वीरों से दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं सतनाली आज तक। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम लाइव तस्वीरों से दिखा रहे हैं। साथ तक करो जी, दूसरे हाथ में जी 16 उठाओ, हाँ ऐसे लगाओ। और जितना लंबा, एक नाक मोड़ना, घूने नहीं उठे, पीछा नहीं करना, आराम से रखो वरना हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, फिर ऑपरेशन करवाते फिरोगे। आराम से रखो ऐसे, जितना लंबा श्वास आप खींच सकते खींचेंगे। देखते कितनी कैपेसिटी आपकी श्वास लेने की क्षमता कितनी। ऐसे इस उंगली से इस नाक को बंद करके सांस लिया है और दूसरे नाक से बाहर छोड़ेंगे ऐसे। फिर जिससे छोटा है उससे दोबारा फिर वापस खींचेंगे और अंगूठे से दोबारा फिर बंद करेंगे ऐसे और फिर बाहर छोड़ेंगे ऐसे। फिर दोबारा फिर खींचेंगे, फिर नाक को बंद करेंगे और दोबारा फिर बाहर छोड़ेंगे ऐसे। फिर दोबारा फिर खींचेंगे, फिर बंद करेंगे और फिर आराम से बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों को जोर से रगड़िए। जब तक गर्म ना हो जाए तब तक रगड़ते रहिए। आप आंखों पे लगा के टिमटिमाते हुए अपनी आंखें खोलिए। अपने हाथों को रगड़ते हमारे जो शरीर का हिस्सा जितना भी है, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा इस हथेली में विद्यमान है। जब आप सिर्फ इसको रगड़ते हैं तो आजकल जो है भाई फेयर एंड हैंडसम लगा और बहनें जो हैं फेयर एंड लवली लगाते हैं ना। वो भाई यहाँ पर लगा रहा है, बोले हाँ लगाओ। हमने भी हमारे घर में भैंस होया करती तो मैं गार रखने लगा देसी। जब से यो जुड़ा, पहले में भैंस रखते थे हमारे घर में, तो इसकी ऐड आती थी तो हम लगाते थे। उसके भैंस से लगा के देखे वो 4-5 दिन, वो बाईपास तो भी गोरी नहीं। आप अगर सुबह उठ के रोज 1 मिनट तक अजने ऐसे दर्शन करते हो, आप शरीर में रगड़ते हो तो जोर से, तो सारा एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है हमारे से हाथ में यहाँ पे। ये जो होता है किडनी का, ये आंखों का, ये कान का, ये गले का, ये सारा एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारे हाथ में। किसी का सिर ज्यादा कर रहा है तो इसको यहाँ से बार बार ऊपर से अंगूठे को ऐसे दबाते रहो बार बार। और 1 गिलास जो है गर्म पानी पियो आप आराम से घूट घूट के। पानी पीने की व्यवस्था क्या होगी आजकल, कैसे पीते हैं हम सब पानी, हाँ ऐसे। ये बात, ये व्यवस्था बहुत खराब है। जितने भी घुटनों के दर्द, थायराइड हो रहा है, ये सब इसी वजह से हो रहा है। पानी को गलत तरीके से पीना। पानी को आप आराम से बैठिए और सिप सिप करके पिए, आराम आराम से घूट घूट कर। ऐसा नहीं मुंह ऐसे उगाड़ा ऊपर से पानी पी लिया। कोई कीट पतंगा धूल मिट्टी हमारे शरीर में जाता है। या तो आप मुंह लगा के पीजिए पानी को आराम आराम से, या फिर रोक लगा के। और लगभग याद रखें, खाना खाने से पौना घंटा पहले पानी पीना और खाना खाने के लगभग 1 घंटा 7 मिनट के बाद पानी पीना हर व्यक्ति को।
ये नियम है, ये खाना के बीच में और पानी का नियम। अब ऐसे दिए 4 नियम आपको बताता हूँ 10 मिनट में। वो 4 नियम आप याद रखिए, जीवन में आप कभी बीमार नहीं होंगे, कभी भी। मुझे याद नहीं आता जब से मैंने योग करना स्टार्ट किया कि मुझे सिर में दर्द कब हुआ था। तो हमेशा प्रयास। पहला नियम आपको बता दिया, पानी जब भी पिए बैठ के पिए, भोग लगा कर पिए या घूट कर आराम आराम से पिए, ये पहला नियम। दूसरा नियम, पानी पीने का सही तरीका भोजन करने से पहले, भोजन करने के 1 घंटा 7 मिनट के बाद, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम है भोजन का। सुबह आप जो है जितना भारी भोजन खा सकते हो आप खाइए, खा लो, आप मोटे नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी में लिख के दे सकते हो। लेकिन सुबह उठते क्या चाहिए? चाय। जब तक चाय ना पी ले इतने आँख खोले खोले। और कहीं का तो चाय की समस्या है वो 5-4 भाई बरान बैठे उनमें एक समस्या और पा जाता के बाद में। बोला चाह तो पी ली, भोका और पी लिया, 5-6 बोला फ्रेश हो क्या हो। हंसने की बात नहीं है, आज सोच के देखो ये समस्या। आज आप 22, 23, 24, 25 साल के हो, आज आपको ये समस्या है। जब तक हमारे माता पिता की उम्र पहुंचोगे आपका क्या हाल होगा? है ना? तो ये हालात मत बनाओ। चाय की जगह आप गर्म पानी पीजिए, आपको कब्जी कभी नहीं होगी, सर में दर्द कभी नहीं होगा, थायराइड की समस्या कभी नहीं होगा, नजला आपको कभी नहीं होगा, आंखों पे चश्मा आपको कभी नहीं चढ़ेगा, कोई भी नस आपको ब्लॉक नहीं होगी। ये मैं नहीं कहता, ये साइंटिस्ट कहते हैं जिन्होंने रिसर्च किया है गर्म पानी के ऊपर कि गर्म पानी पीने का क्या क्या फायदा है। आप ऐसे पीजिए। तीसरा चौथा जो नियम है, कुकर, जो प्रेशर कुकर है हमारा, उसमें बना हुआ भोजन कभी ना खाएं। समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन दुनिया को एक दिन वापस वहीं आना पड़ेगा जो हमारी पुरानी वैदिक पद्धति। आप ये करिए, जिंदगी में आप बीमार नहीं हो। आयुर्वेद ये कहता है कि मैं आपको कभी बीमार नहीं होने दूंगा। और जो चिकित्सा है हमारी डॉक्टरों वाली, टेबलेट्स हुआ, इंजेक्शन वाली जो चिकित्सा, वो कहती है पहले बीमार हो फिर मेरे पास आना। ठीक है जी, ये 4 नियम याद रखो, जीवन में कभी बीमार नहीं होगा। आप देख रहे हैं सतनाली आज तक, और आज हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट कॉलेज सतनाली का एनएसएस का जो काम चला है सतनाली गौशाला के अंदर। इसमें हमारे साथ में वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। सर आपका धन्यवाद और स्वागत है। सर जो एनएसएस का जो कार्यक्रम है इसके विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। आपके चैनल का सतनाली आज तक और आपका भी स्वागत है और आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ अपना समय निकाल करके पहुँचे। ये राजकीय महाविद्यालय सतनाली का 7 दिवसीय विशेष कैंप है एनएसएस का, जो आदर्श गौशाला इलाका सतनाली में यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये 1 तारीख से जो शुरू हुआ है और 7 तक चलेगा। 5वां दिन है इसका आज। प्रत्येक दिन विद्यार्थी दोनों यूनिट के, जिसमें एक गर्ल्स यूनिट है और एक बॉयज़ यूनिट है, 50-50 विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा ले रखा है। कुल 100 विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रत्येक दिन एक मोटिव, एक उद्देश्य, एक स्लोगन के ऊपर ये कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और दैनिक और एक्टिविटीज़ होती हैं वो रूटीन की करते रहते हैं। जिसमें मुख्य जो एक्टिविटीज हुई हैं वो है युवा भारत पोर्टल पर विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन, ये एक्टिविटी की है बच्चों ने, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर कार्यक्रम किए हैं, और रोड सेफ्टी के ऊपर रैली निकाली है जो कि आज ही अभी चालू है, रैली चल रही है सतनाली में। और उसके संबंध में रोज़ाना जो विशेषज्ञ जो क्षेत्र में हैं
इन संबंधित कार्यक्रमों के उनको बुला करके बच्चों के सामने उनकी प्रस्तुति दिलवाई जाती है, जिसमें यहाँ के SHO साहब आए, उन्होंने रोड सेफ्टी के ऊपर बच्चों को कल जो है ट्रेनिंग दी थी और आज बच्चे रैली निकाल रहे हैं। इसी तरह से योग के ऊपर कार्यक्रम हुआ था आज। हाँ, संदीप जी कौन से गांव से हैं सर? गोपालवास से। संदीप जी गोपालवास से यहाँ पर आए थे, जो योग विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने बच्चों के सामने योग का प्रदर्शन किया था। तो इस प्रकार की एक्टिविटी करते हुए बच्चे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और 2 दिन ये कार्यक्रम और चलेगा। एनएसएस इंचार्ज हरिओम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और सर प्लीज़ आज का जो कार्यक्रम है इसके विषय में, जो आज योग का कार्यक्रम चला है, इसके विषय में आप विस्तृत जानकारी दें ताकि विद्यार्थियों को ये पहल रखते रहें। आज की जो हमारी थीम थी, एक तो वो साइबर सिक्योरिटी थी, उसमें बच्चों को साइबर क्राइम जो होते हैं उसके बारे में बताया हमने। उसके बाद में योगा के बारे में संदीप जी आए गोपालवास से, उन्होंने बच्चों को योग सिखाए और योग का महत्व क्या है जीवन में ये बताया। उसके बाद में हमारे अतिथि के रूप में श्री वीरेंद्र शेखावत जी आए, जिन्होंने ट्रैफिक की जो रैली हमने निकालनी थी उसको हरी झंडी दिखाई। इस प्रकार छोटी छोटी एक्टिविटियाँ करके हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं 7 दिन के कैंप के माध्यम से।